व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले सुधांशु त्रिवेदी सर की एक और थग लाइव वीडियो, जिसके अंदर हम देखेंगे कि बीच डिबेट में ऐसी नौबत आई कि मौलाना को भागना पड़ गया। तो ऐसा क्या हो गया देखते हैं। इनकी डिबेट उन्होंने साजिद रशीदी के साथ। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। शायद हिंदू पक्ष का भार ये जैन परिवार अपने कंधों पे लेकर लड़ रहा है। अब वफ कब हुआ, जरा वफ डीड दिखा दीजिए, किसने टाइटल दिया जरा बता दीजिए। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। क्या बोला आपने? ये कहते हैं आस्था, ये कहते हैं आस्था। ये जैनी है, क्या बोला आपने? क्या बोला? अरे जैनियों की कब आस्था हो गई मंदिरों में? हमारी क्यों है? आपके मंदिर अलग क्यों है? कृष्ण के कसम ब्रदर थे कि इनकी आस्था राम जी के मंदिर में कब से जाग गई? हिंदुओं में हीरो दिखाकर पैसा कमाने के लिए। ये किससे पैसे लिए? आप बताइए किससे पैसे को तैयार? आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। भाई एक बादशाह था, आया और चला गया, और बादशाहों का काम उस वक्त में ये हिस्ट्री और तारीख में दर्ज है, पब्लिक डोमेन में मौजूद है। उन बादशाहों ने मजहब के नाम पर कुछ नहीं किया, अच्छा, धर्म के नाम पर कुछ नहीं किया जी। उन्होंने अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए, अपने आप को ज्यादा बड़ा दिखाने के लिए जो भी आक्रमण किए, जहां भी, ये औरंगजेब के जो मंदिर तोड़वाने की जो सच्चाई है, आप इसको हिस्ट्री में पढ़िए। सच्चाई ये है, पहले जो बादशाह होते थे, जब भी उनके खिलाफ, आप कह रहे हैं औरंगजेब ने कोई मंदिर नहीं तोड़वाया था? अरे सुन तो लो, मैं पूछ रहा हूं आपसे। सुन तो लो। सुन ही रहा हूं आपको, 1.5 मिनट सुना आपको, सवाल पूछ रहा हूं। बीच में नहीं बोला, 1.5 मिनट बाद बोला। मैं बता रहा हूं, हाँ बताइए, सुन तो लीजिए। औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया कि नहीं तोड़वाया? अरे भाई साहब सुन तो लीजिए, मेरे बीच में तो जरूर बोलना है आपको, मुझे पता है। जब जब बादशाहों ने अपने खिलाफ बगावत देखी, कहीं से भी देखी, वहां आक्रमण किया। ये सारे बादशाहों की तारीख है। 10 सेकंड सुधांशु बोल रहे हैं कुछ। अच्छा 10 सेकंड। इन्होंने कहा बादशाह जो थे, जिसके खिलाफ बगावत होती थी तो उसके मंदिर तोड़वा देते थे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर गोलकुंडा में कितनी मस्जिद तोड़वाई? राजा कृष्णदेव राय ने कितनी मस्जिद तोड़वाई? जवाब बताइए। टिप्पू सुल्तान ने मंदिर तोड़वाए, वो कितने मंदिर तोड़े हिंदुओं? इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए महाराजा रणजीत सिंह ने कितनी मस्जिद तोड़वाई? साफ साफ बोलिए। एक ही मजहब के लोग तोड़वाने में विश्वास रखते थे, हम तोड़ने में विश्वास नहीं रखते थे, हम सबको जोड़ने में विश्वास रखते थे। देखिए, आप 6ठी सदी को पढ़ लीजिए। 6ठी सदी ईस्वी जो है, उसमें कितने हिंदू राजा आपको ऐसे मिल जाएंगे जब वो दूसरे हिंदू राजा पर आक्रमण करते थे, तो अपनी जीत जब तक सुनिश्चित नहीं मानते थे, जब तक उनके मंदिरों को और मठों को नहीं तोड़ देते थे। कहां लिखा है? विष्णु शंकर जैन और उनके पूज्य पिताजी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यह सामान्य लड़ाई नहीं है जो यह परिवार लड़ रहा है। शायद हिंदू पक्ष का भार यह जैन परिवार अपने कंधों पे लेकर लड़ रहा है। तो आपसे मेरा स्पष्ट सवाल है, और उल्लेखनीय बात यह, जैन है, ये भी माइनॉरिटी है जी, और ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली माइनॉरिटी है, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाली माइनॉरिटी है। यहाँ पे रशीदी जी ने कहा कि जिसने जिसने बगावत की उनकी मंदिर तोड़वा दी गई। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये देश में ये समाज एक लीगल बगावत शुरू कर चुका है उन सारी जगहों पे जहां जहां हमारी मंदिर तोड़ी गई है, और ये लीगल बगावत जारी रहेगी कोर्ट के माध्यम से उन सारी जगहों पे जहां पे हमारे आराध्य, हमारी आस्था के स्थल को तोड़ के वहां पे बर्बरपुर तरीके से मस्जिद बनाने का काम किया गया। तोड़ा नहीं, उसकी मूर्तियां सीढ़ियों में दबा दी कि जब वो नमाज पढ़ने जाए कुचलते हुए जाएं। अगर इस मानसिकता को कोई सपोर्ट करता है तो एक लीगल बगावत इस देश में शुरू करने का काम हम लोग कर चुके हैं और उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास पढ़ लीजिए। राजा भीर सिंह बुंदेला ने 1618 में 33 लाख रुपए की कॉस्ट से उसको बनवाया था। 1670 में जैसा आपने बताया औरंगजेब ने उसको तोड़ दिया, वहां पे माई मंदिर को ध्वस्त कर दिया। 1770 में मराठा आए, बैटल ऑफ गोवर्धन उस एरिया को जीता, और अमीर जी 1815 में राजा पटनीमल ने ब्रिटिश सरकार से 13.37 एकड़ जमीन ऑक्शन परचेज में खरीदी। आपने इस देश में कोई ऐसा केस देखा है क्या जहां पे टाइटल किसी एक के पास हो और कब्जा किसी और के पास हो? टाइटल इज विद द डेटी, टाइटल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, और 2.5 एकड़ में कब्जा करके बैठे ये। अगर आप इनसे पूछ लीजिए कि साहब वफ कब हुआ, जरा वफ डीड दिखा दीजिए, किसने टाइटल दिया जरा बता दीजिए। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आप इनसे पूछिए, ये जैनी है, इनसे पूछिए कौन सा मंदिर आपका? 5 एकड़ ऑल्टरनेट लैंड क्यों दी? क्या बोला आपने? ये कहते हैं आस्था, ये कहते हैं आस्था। ये जैनी है, क्या बोला आपने? क्या बोला? अरे जैनियों की कब से आस्था हो गई मंदिरों में?
हमारी आस्था है। बताइए, सुनिए, भगवान राम के मंदिर में कब से आस्था हो गई? भगवान राम के मंदिर में कब से आस्था हो गई? क्या बोला आपने? भैरव भैरवी की पूजा होती है। रणकपुर के जैन मंदिर को भी औरंगजेब ने तोड़ा था। भैरव भैरवी की पूजा होती है जैन मंदिर में। हिंदू धर्म का अभिनंग है। हिंदू धर्म का अभिनंग है। कह रहे उनका सवाल है, एक सेकंड, उनका सवाल है कि आपने बोला, इन्होंने बोला जैनियों की भगवान राम में आस्था कैसे हो गई? पूछिए भगवान राम से आस्था कैसे हो गई? हिंदू धर्म, भैया इनको पूछिए। इन्होंने तो भाई साहब आपके मंदिर अलग क्यों हैं? आपके मंदिर अलग क्यों हैं? कृष्ण के कजन ब्रदर थे। अरे आपके अंदर नेमिनाथ भगवान की स्वयं मूर्ति बनाई है। इन्हें जैन धर्म के बारे में पता नहीं है। रणकपुर का जैन मंदिर जाके देख ले, जब भैरव भैरवी की पूजा होती है, शिवलिंग की पूजा होती है। जैन धर्म हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है, हम अलग नहीं है। और बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बताइए विष्णु जी, बताइए जैन धर्म के बारे में बात की, आप चुप रहेंगे तभी तो बोलूंगा यार। आप कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं, क्योंकि आप जैन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। जब जैन धर्म के बारे में आपको मालूम नहीं है तो आप गलत नहीं बोल सकते। आपने ये जैन धर्म वाली बात क्यों बोली? एक सेकंड, आपने जैन धर्म वाली बात क्यों बोली? मैंने ये कहा, अरे ये चुप होंगे तभी अब एक पूछ लीजिए, पूछो विष्णु जी, आपने जैन धर्म के बारे में कैसे बोला कि जैन धर्म मेरा नहीं है, स्वीकार करिए, हिंदू धर्म का भी नहीं, कैसे बोला आपने? आप इनको चुप करा दीजिए, इनको पता है, इनको असली बात नहीं, असली बात ये चुप नहीं होंगे। आपने जैन धर्म वाली बात क्यों बोली? जैन धर्म वाली बात, नेमिनाथ भगवान कौन थे बताइए? मैं इसलिए बोल रहा हूँ जैनियों के, जैन धर्म के लोगों के मंदिर अलग, कोई अलग नहीं है। पूछ रहा हूं कि इनकी आस्था राम जी के मंदिर में कब से जाग गई? कृष्ण जी के आस्था उसमें कब से जाग गई? ये सिर्फ प्रिविलेज लेने के लिए, ये सिर्फ अपने आप को हिंदुओं में हीरो दिखाकर पैसा कमाने के लिए, ये गलत, ये तो बिल्कुल नहीं। सेंसलेस बात कर एक बात कहना चाहता हूं, आप इनसे पूछिए, अमीर जी मुझे बोलने दीजिए। अमीर जी मुझे, इन्होंने क्या बोला? हिंदुओं को पैसा कमाने के लिए। पूरे इंडिया में चैलेंज कर रहा हूं, कोई आदमी बताए जिसने मुझे पैसा दिया उस काम के लिए, गारंटी के साथ कहता हूं, कोई आदमी मेरे को पता है किसने पैसा दिया ये काम करने के लिए। 1 रुपए किसी आदमी से नहीं लिया, ये चैलेंज है मेरा। पैसे पे बिकने वाले लोग नहीं बैठे हुए हैं। अरे इसके अलावा कुछ है? अरे ठीक है, ठीक, आपके पास कुछ नहीं है तो आप क्यों बैठे? आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। आप मेरे धर्म के ऊपर और मेरे प्रोफेशन के ऊपर ऐसे कमेंट नहीं कर सकते। ये पर्सनल टिप्पणी थी, नहीं ये पर्सनल टिप्पणी थी, बात आप नहीं कर सकते। आप कैसे कह सकते मैंने पैसे दिए? आप बताइए किससे पैसे को तैयार है? बताइए किससे पैसे लिए? आप अपने शब्द कीजिए। देखिए 2014 से पहले कितने केस थे आपके पास? अच्छा ठीक है, ठीक है, 2014 से पहले कितने केस थे आपके पास? कितने केस थे आपके पास 2014 से पहले? इस पे इंडल्ज करिए। हाउ कैन यू टॉक अबाउट अबाउट पहले आप केस समझ लीजिए। कौन है? अरे केस थे मैं मानता हूं आपको मुझे पता है, बताते नहीं है कोई फैक्ट नहीं, हम आपको नहीं जानते। आपको देखिए, आप यहाँ पे लांछन लगा रहे हैं, 2014 से पहले झूठे बातें कर रहे हैं बिना कोई फैक्ट। अच्छा एक बात बताइए, जब से आप मंदिरों के आप एक सेकंड, आपने उनका, आपने एक सेकंड, शांत होइए, गलत बोल रहे हैं बाबा जी की बात। एक सेकंड विष्णु जी, हु आर यू टू डिसाइड? पहले इनको कौन बुलाता था? सच बात बुरी लगती है, जब से आगे खड़े सच बात बुरी लगती है। बताइए, नहीं मौलाना थे 10 साल पहले का दिखाइए कोई वीडियो जब आपको। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार ऋषभदेव भगवान 24 अवतारों में से एक हैं और ऋषभदेव भगवान ने ही जैन धर्म प्रारंभ किया है। और मैं सभी सनातनियों से एक बात कहूँगा, हरिशंकर जैन और विष्णु जैन का हम सब सनातनियों को रेडी होना चाहिए, जिन्होंने ये सनातन के लिए लड़ाई लड़ी है। भाई कैसी लगी? कैसी लगी? आप बताओ कैसी लगी दोस्तों? आगे स्वाद सही लगा ये क्लिप। नहीं, जिस तरीके से उन्होंने बोला कि आपकी क्या आस्था उसके अंदर, आप कैसे पूजा, वो तो मुझे बिल्कुल ही ऑफ ट्रैक लग गया वहां पर। जब उनको लगा कि ये टैकल नहीं कर पा रहे डिबेट को, तो उन्होंने कहा कि उनको ये कह दो कि तुम कब से पूजा करने लगे, तुम कब से इस तरीके से हो गए, उस तरीके हो गए। जबकि इतिहास में अगर आप देखोगे, जितने भी ये बाहर से सुल्तान आए, ये सब इन्होंने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा था, उनके मस्जिद बनाई, और बहुत सारे ये आप सबके सामने चीज़ें आ चुकी हैं कि जैसे सीढ़ियों के नीचे मूर्तियां मिली नीचे की, उस तरीके से तो बहुत चीज़ें हैं। लेकिन बाकी मुझे लगता है सुधांशु त्रिवेदी सर की और इसमें वीडियो होती तो और उनके फैक्ट्स बहुत मस्त मजा निकल के आते। लेकिन उन्होंने फिर भी बहुत सही बात करी कि स्टैंड लेना पड़ेगा भैया, जो हमारा इतिहास रहा है उस चीज़ के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। और वही वाली बात आती है कि एक देश में आप रह रहे हो, लेकिन आप अपने
धर्म की रिस्पेक्ट करोगे आप, हमेशा उस चीज को लेके आप चलोगे। और जो चीज हुई है, और वो ऐसा नहीं है कि अगर ये एक पक्ष बोलता है कि हमारे पहले मंदिर था, एक बोलता है नहीं मस्जिद था पहले, तो उनकी सुन के डिसीजन नहीं लिया जाता। पूरी तहकीकात होती है, पूरा डिसीजन लिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेता है आगे जाके, लास्ट में जाके। तो वही चीज है, पूरी डिटेल में होता है, खुदाई होती है, वहां से पता लगाया जाता है हर एक चीज की पास्ट में किस तरीके से। तो बहुत इसमें एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, जो कि क्या कहते हैं उनको, जो हिस्ट्री के बारे में, मेरे को सही वर्ड नहीं आ रहा, भूल गई मैं। नहीं एक वर्ड है, कौन होता है वो, कॉलेजिकल, भूल गई मैं। हाँ आर्कियोलॉजिकल नहीं, ऐसा एक वर्ड आता है, वो होता है। तो वो उनको इतिहास का पता होता है, और वो फिर जमीन में से अगर कोई मूर्ति या फिर कोई स्टैचू मिलता है उनको, कुछ भी, तो उनको पता रहता है कि ये कितने साल पुरानी चीज है या कितने साल पुरानी मूर्ति है, हर एक चीज पता लग जाती है। तो उसके बाद ये डिसीजन लिया जाता है। और बहुत इसके ऊपर वो यहाँ तो डिबेट हो रही है, लेकिन वहां पर तो पूरी कार्रवाई होती है भैया, कमिटीज बिठाई जाती हैं, उसके बाद पता लगता है। आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जरूर बताना। मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।